दाता भला करे। आज जो मैंने बात करनी है उसका मकसद ये है कि जो लोग परमात्मा की कृपा को पाना चाहते हैं उनके लिए ये 4 बातें हैं: सत्संग, सेवा, सिमरन और साधना। मैंने शुरू में ये कहा है कि जो लोग परमात्मा की कृपा को पाना चाहते हैं, सुनने में ये बात अच्छी नहीं लगती कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें परमात्मा को पाना है, हमें परमात्मा से मिलना है, हम इसलिए भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं। और सच बात यह है कि हम परमात्मा तक नहीं जा सकते। परमात्मा जब चाहे किसी भी रूप में वो हमारे तक आ सकता है, क्योंकि गुरबाणी में कहा है कि रूप न रंग न रेख किछ, त्रय गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझावे नानका जिस होवे सो प्रसन्न। कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई उसका रेखा चित्र नहीं है, कोई उसका रंग नहीं है। वो तीनों गुणों जो माया के 3 गुण है, रज तम सत, इनसे भी वो न्यारा है। रूप न रेख न रंग के त्रय गुण ते प्रभ भिन्न। और यहाँ पर फिर आ जाती है असल बात, तिसे बुझावे नानका जिस होवे सो प्रसन्न। जिसको वो बुझाता है ना, बुझाता का मतलब है कि समझता है, जिसको वो समझता है ना उसको वो समझाता है। बूझा अपने समझा हो ना, ये फिल्मों में जो बिहारी लोग बोलते हैं ना कि बुझाया, यानी कि समझे। परमात्मा उसको ही समझाता है ये अपना भेद, अपना रूप, क्योंकि तीनों गुणों से न्यारा है। शक्ल में नहीं है लेकिन है जरूर। है कैसा वो? वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। वो किसको समझाता है? जिसके ऊपर वो प्रसन्न होता है। अब प्रसन्न कैसे होता है? वो जब हम ये जो मैंने शुरू में 4 बातें कही है, इन 4 बातों को, इन 4 अवस्थाओं को, इन 4 क्रियाओं को अपने जीवन में धार लेता है, अपने जीवन का इनके साथ जुड़ाव कर लेता है। यानी कि सबसे पहले क्या जरूरी है? किसी संत की संगत में जाना, उसके वचनों को सुनना। सत्संग कहते हैं सत्य का साथ। और सत्य का साथ किसके द्वारा होता है? किसी संत महात्मा के माध्यम से ही हम सत्य के संग को पा सकते हैं। और सत्संग के बाद जो मैंने कहा था कि सेवा, और सेवा किसकी? सेवा सत्संग में होती है, सेवा गरीब की होती है, सेवा दुखी की होती है। अब देखिए, गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ जूतों की सेवा भी होती है, लंगर बनाने की, पकाने की और उसको बरताने की सेवा भी होती है, और जूठे बर्तन साफ करने की भी सेवा होती है। मंदिर में जाते हैं तो उसके आंगन प्रांगण में झाड़ू पोछा लगाने की भी सेवा होती है। देखो, ये बातें जो है ना, ये सेवा में आती हैं। अब कोई बीमार है, उसका कोई सार संभाल करने वाला नहीं है, उसकी आप दवा दारू का प्रबंध करते हैं, उसकी खैर कुशल खैम पूछते हैं, तो ये भी सेवा में आता है। और ये परमात्मा के दर घर में प्रमाण होती है सेवा। ऐसे ही सेवा किसी गरीब बच्चा है, पढ़ना चाहता है, वो लेकिन वो अपना खर्चा नहीं कर सकता फीस वगैरह का, फीस है, कॉपी किताब है, कपड़े हैं, उसको अगर कोई ऐसी व्यवस्था कर देता है कि उसको जो जरूरत है वो उसकी पूरी हो जाए, तो ये भी सेवा है। आजकल तो चलन हो गया है कि सरकारी स्कूलों में फीस नहीं ली जाती,
वर्दी भी दी जाती है और कुछ हद तक जो है ना वो किताब कापी भी दी जाती है, जूते भी दिए जाते हैं। लेकिन एक जोड़ी अगर उसको मिल गया सरकार की तरफ से, दो जोड़ी मिल गया, तो उसको इसके अलावा भी चाहिए होते हैं। जैसे सर्दी में गर्म कपड़ा कम पड़ जाता है गरीब के बच्चे के लिए, तो वहां पर भी जो सेवा है, अब वो सेवा की परमात्मा के घर में वो जीव की परवान होती है। और जब संत महात्मा ये देखते हैं कि ये जो प्राणी आया है, मेरे पास आया है, सत्संग सुनने के लिए आता है, तो ये सेवा भी कर रहा है सब प्रकार की, तो वो उसको फिर परमात्मा का याद करने के लिए कोई ना कोई अक्षरी नाम दे देता है। अक्षरी नाम का मतलब होता है कि ये जो हमारा अक्षर है, ABC है, उड़ा एड़ा है, काका है, ये इनमें से किसी एक के माध्यम से जो उस संत महात्मा ने नाम जप करके सिद्ध किया होता है, उसकी पावर उसके साथ होती है, वो अपने श्रद्धालु को वो दे देते हैं। उसको कहते हैं नाम दीक्षा। दीक्षा का मतलब होता है परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब होता है निपुण करना, नाम के बारे में पूरी तरह से उसको जानकार करवाना, उसको कहते हैं नाम की दीक्षा। नाम की दीक्षा मिल गई, नाम मिल गया, जपने का तरीका मिल गया। तरीका जपने का बिल्कुल सरल साधारण है कि चलते फिरते उठते बैठते, खा के करो बिना खा के करो, नहा के करो बिना नहा के करो, जैसे भी हो, जब भी हो, जितना भी हो, वो परमात्मा के नाम का स्मरण होना चाहिए। ये सबसे सरल शब्दों में स्मरण के लिए कहा गया है। हाँ, बाकी कुछ लोग हैं और बताते हैं, अलग अलग ढंग तरीका बताते हैं। कुछ कहते हैं कि श्वास को खींचो तो रा कहो और छोड़ो तो माँ कहो, या श्वास को खींचो तो वाह कहो और छोड़ो तो गुरु कहो। ऐसे ही जो है कुछ लोग कहते हैं कि ओम को जल्दी जल्दी बोलो, ओम 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 ओम। मैं कहता हूं कि ऐसे नहीं करना है। श्वास के साथ जोड़ेंगे तो हम लोग अपनी आत्मा को, अपने शरीर का जो केंद्र है उनसे अलग कैसे करेंगे। हमें अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, इसलिए ना तो श्वास के साथ जोड़ना है, ना नाभि को खींच के उसके साथ जोड़ना है, ना आंखें बंद करके मस्तक पे ध्यान लगाना है, जोर लगाना है, उस तरह करके सिमरण करना है। बिल्कुल सहज भाव में आपने सिमरण करना है कि ओम ओम राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जैसे मुसलमान भाई करते हैं अल्लाहू अल्लाहू। बड़े सहज से आपने जो भी आपको गुरु संत के द्वारा जो अक्षर दिया है उसका जाप करना है। अब आती है बात साधना। साधना का मतलब होता है कि अपने आप की सिधाई करनी। सिधाई का मतलब होता है कि उसको ठीक तरह से चलना सीखना, परफेक्शन साध करना, सिद्ध करना जिसको हम लोग कहते हैं। सिद्ध करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि प्राचीन समय में जो खेती का काम होता था ना, वो बैलों से होता था। बैल को चलना सिखाने के लिए जब बछड़ा जवान हो जाता था तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती थी और उसके एक खूंटा गाड़ के तो एक लंबा रस्सा उसके गले में डाल दिया जाता था। तो वो उसके चारों ओर जो है ना, अब वो घूमता था, यानी रस्सा जो है वो 30 40 या 50 फुट लंबा होता था। तो इस उसी के ऊपर वो जो अपना खिंचाव महसूस करके ना
चलता रहता था। जब वो सिद्ध जाता था ना, चलना सीख जाता था, तो उसके बाद उसको बैलगाड़ी में, हल में, या जो पुराने जमाने में पानी निकालने के कुएं होते थे ना, जिसको पंजाब में हर्ट कहा जाता है, उसके ऊपर जो लगाया जाता था, और पहले उसकी सिधाई की जाती थी, यानी उसको सिद्ध किया जाता था, उसको साधा जाता था। इसको साधना कहते हैं। और इसी तरह जो घोड़े होते थे, उनको भी इसी तरह खूंटे से एक ढीला रस्सा बांध के, गले में रस्सा बांध के, आंखों पे पट्टी बांध के, उसको ऐसे ही घूम घूम के चलना सिखाया जाता था, ताकि उसकी जो स्पीड है उसको मालूम हो कि मैंने कैसे चलना है। जब वो सीख जाया करते थे ना, बैल और घोड़ा चलना सीख जाया करते थे, तो फिर उसके ऊपर सवार बैठ के तो रस्सी से उसको कंट्रोल करते थे, इसको कैसे तेज भगाना है, इसको कैसे धीमा करना है। जब वो परफेक्ट हो जाते थे, सध जाते थे, तब जो उसको जो है ना घोड़ा गाड़ी में लगाया जाता था। एक घोड़ा एक गाड़ी में भी होता था, दो घोड़े भी होते थे, रथ में चार चार आठ आठ घोड़े तक भी होते थे, अंग्रेजों की बग्गियों में चार चार घोड़े होते थे। यानी वो सबको पहले सिखाया जाता था। इसी तरह नाम के स्मरण द्वारा साधा जाता है। साधा किसको जाता है? साधा जाता है हमारे मन को। क्योंकि जैसे बैल की और घोड़े की आंखों पे पट्टी बांध के उसको चलाया जाता था ना, तो वो इधर उधर नहीं भागता था, सीधा चलता था। इसी तरह जो हमारा मन है, ये जब भी ये जब भी बैठता है ना कोई साधक सिमरण के लिए, आंखें बंद करके विशेषकर जो सिमरण करते हैं ना, तो उनका मन जो है ना, उनको वो परेशान करता है, इधर उधर की बातें याद करवाता है। तो उसको ये सिमरण से जुड़ने में कठिनाई पैदा होती है। तो इसलिए जो साधा जाता है, और जिसको साधा जाता है वो है मन। जब इतना ज़्यादा सिमरण हो जाता है, तो मन जो बचपन से विचारों, विकारों और संस्कारों से भरा पड़ा है ना, वो खाली होता है। लोग कहते हैं जी मन हमें टिकने नहीं देता। मैं कहता हूँ मन टिकने नहीं देता, ये गलत है। मन टिकने के लिए अपने बर्तन को खाली कर रहा है। जब उसका वो पूरी तरह से खाली हो जाता है, तब मन सिमरण करने लगता है। तब जाके ये कंफर्मेशन हो जाती है कि अब जो है ना, अब इस साधक की साधना परफेक्ट हो गई है। तब इसके बाद आगे बात बनती है। जैसा मैंने मेरी ऑडियोज में समझाया है कि इसके बाद जो है ना, वो नाद पैदा होता है। नाद अंदर की आवाज़ को कहते हैं। पहले भांति भांति की आवाज़ें आती हैं, फिर सभी समेट के एक जो है वो शून्य के संगीत की आवाज़ बन जाती है, कंप्लीट साइलेंस की आवाज़ बन जाती है। जब कुछ भी नहीं था तो सन्नाटा था। जब धरती, आकाश, ब्रह्मांड के गोले सब बन गए, धमाके के बाद फिर वही शांति हुई। जैसे कहते हैं ना कि तूफान के आने से पहले भी शांति होती है, और तूफान जब आ जाता है तो शोर होता है बहुत, तो उसके बाद भी शांति होती है। जब ब्रह्मांड की रचना के लिए धमाका हुआ, तो उसके पहले भी शांति थी और उसके बाद भी शांति हो गई। और उस शांति की भी एक आवाज़ है, उस शांति को भी एक संगीत ही का नाम दिया गया, यानी शून्य का संगीत, जिसको साउंड ऑफ साइलेंस भी कहा गया है, और जिसको शब्द धुन भी कहा गया है, और उसको अनहद नाद भी कहा गया है। क्योंकि अनहद के मायने है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको अनहद कहा गया है। तो ये चार जो विशेष कदम है, पड़ाव है, उन पर चलकर ही जो है ना आगे आगे परमात्मा की ओर बढ़ा जा सकता है। इसको चाहे आप परमात्मा का मिलन सहिए,
या परमात्मा की कृपा कहिए, ये सारा सरल सीधा सा रास्ता है। कोई उलझन या कोई इधर उधर की बातें मैं नहीं किया करता हूँ। सरल शब्दों में कम समय में बात को स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये मैं कहता हूँ कि अच्छी लगती है आपको तो मेरे चैनल को जो नए है वो सब्सक्राइब कीजिए। भक्ति मार्ग की आपको सब बातों की बारीकियां उसमें मिल जाएगी। सब्सक्राइब करो, सुनो, समझो और अमल करो। अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करो। मेरे को आप लाइक करोगे या नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको अच्छी लगती है तो जो आपके बाद और भाई बहन सुनते हैं ना तो उनकी क्यूरियोसिटी हो जाती है, इसमें कोई अच्छी बात जरूर है, इसको इतने जनों ने लाइक किया है। अपने अपने शहर के अपने अपने आध्यात्मिक ग्रुप में आप इसको जो है ना वो शेयर किया करो और अपने फेसबुक फ्रेंड्स में अभी इसको आप डालो, क्योंकि ये कहा है परमात्मा के दर घर में इस बात की भी चर्चा होती है कि गुरु नानक साहब ने कहा है कि आप जपे और नाम जपावे, नानक सो जन गत पावे। गत का मतलब होता है कि अच्छी अवस्था, परम गति को प्राप्त होना, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन होना। मिलन से यहाँ पर अभिप्राय है कि अंत समय में जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना और मुक्त होके मोक्ष को प्राप्त होना। ये आपका थोड़ा सा जो है समय आपको जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर सकता है। धन्यवाद। दाता भला करे।